फ्रेंड्स, मारुति पब्लिकेशन यूट्यूब स्टडी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने राजस्थान जीके के कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज शुरू की है। इसमें हम सभी 15 से 24 तक आए हुए सभी क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कनिष्ठ अभियंता के 3-4 क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिए हैं और बाकी अन्य पेपर भी सोल्व किए हैं। आप उन्हें जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखा है, और आगे भी हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे और कर्मचारी चयन बोर्ड के पिछले वर्षों में हुए सभी पेपर आपको सोल्व करवाते रहेंगे। और अगर हाँ, आपको 2015 से 2024 तक सभी प्रीवियस ईयर पिछले सालों में हुए पेपरों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने कनिष्ठ अभियंता के 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अब 21 क्वेश्चन से देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, सिखों के लिए, जसनातियों के लिए। तो ये मुकाम जो है वो बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था भाई, हाँ बिश्नोई वो पिछले पेपर कनिष्ठ अभियंता का पिछला पेपर जब हमने सोल्व किया था उसमें हमने जिक्र किया था कि भाई संप्रदाय से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो इसमें देख लो, बिश्नोई संप्रदाय से क्वेश्चन उठ चुका है। पिछली पेपर में भी बिश्नोई संप्रदाय से ही क्वेश्चन था, इसमें भी बिश्नोई संप्रदाय से ही, ज़्यादातर बिश्नोई संप्रदाय से ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी और संप्रदाय से भी आ सकते हैं, इसलिए सभी संप्रदाय अच्छे से याद कर लेना। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्लोकवाद्य यंत्र नहीं है पूछ रखा है भाई। 3 तो इनमें से तत्लोकवाद्य यंत्र हैं, एक नहीं है। ए रावणहत्था, बी रवज, सी भपंग, डी मादल। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मादल तत्लोकवाद्य यंत्र नहीं है, जबकि रावणहत्था, रवज और भपंग तत्व लोकवाद्य यंत्र है। मादल लोकवाद्य यंत्र नहीं है। मादल एक अवनद लोकवाद्य यंत्र है। अवनद यंत्र में तारों को छूकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, ये हो गया। और अवनद में होता है, इसमें ये चमड़े से बना होता है, चमड़े से मंडा होता है, और इसमें मतलब दाब देकर या थपकी लगाकर जैसे कुछ मतलब होता है ना, जैसे ढोलक बजाते हैं, बोंगो हो गया, इसको ये मतलब उसकी अवनद की श्रेणी में आते हैं। एक घन हो गया, घन धातु से बने होते हैं, उनको आपस में टकराकर या डंडी वगैरह से प्रहार करके इन पे आवाज़ उत्पन्न की जाती है, इसलिए इसमें घन में आ गया घंटा, झांझ, खड़ताल, घुंघरू, ये घन में आते हैं। एक होता है सुसीर, इसमें बांसुरी और शंख आ गया, जिसमें मतलब हम आवाज़ उत्पन्न करते हैं हवा मारकर, या जैसे फूंक मारकर, जैसे बांसुरी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, हमारे मतलब वायु डालकर, उनमें वायु डालकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। सुशीर वाद्य यंत्र, इसमें मतलब हवा से या फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे बांसुरी, शंख। तो इन वाद्य यंत्रों की 3 श्रेणियां होती है, एक तत्वाद्य यंत्र, एक अवनद, एक घन और एक सुशीर। ये 4 श्रेणी होती है। और इस क्वेश्चन में यही पूछा है, तत्व लोकवाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, जिसमें तार नहीं है। रावणहत्था, रवज, भपंग ये तो तत्व लोकवाद्य यंत्र है, और मादल है ना, ये अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद में तबला, पखावज, ढोलक, बोंगो ये आते हैं, ये मादल भी अवनद का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? नीमूचाणा, भक्त, जकात, मेवाड़ पुकार। तो इसमें हमें पता है कि भक्त आंदोलन है ना, ये भील जनजाति से संबंधित है, भक्त आंदोलन। और इसके मतलब वो अध्यक्ष कह लो, या मतलब जिसके मतलब वो नेता थे, वो थे गोविंद गिरी भक्त आंदोलन के नेता थे। इसमें हमारा ये 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हो रहा हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रखा है? जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई? किले का नाम बताना है। अलवर, मांडलगढ़, अकबर का किला, जयगढ़, आमेर। तो इसमें 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अकबर का किला अजमेर में है, उसमें जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात हुई थी। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाते हैं? बाजोट, बेवाण, खांडे, चौपड़। तो ये बेवाण कहलाते हैं। बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। लकड़ी के बने देव विमान जिनमें जो देव झूलनी एकादशी होती है ना, उस पर झांकी निकाली जाती है, जिसमें सब देवताओं को बिठाया जाता है, वैसे वो उस रथ या देव विमान का नाम है बेवाण। व्रत, त्यौहार, इनमें से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। भील जनजाति में स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता वह है? भील जनजाति की महिलाएं जो लंबा घाघरा पहनती है उसे क्या कहते हैं? कटकी, कछाबू, कू, जामा।
तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कछाबू जो लंबा घाघरा होता है ना, वो कछाबू कहलाता है। और जो लड़कियां पहनती है ना छोटी घाघरी, जो कुंवारी लड़कियां पहनती है, उसे कटकी कहते हैं। तो ये वेशभूषा से क्वेश्चन आ गया, कला और संस्कृति का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? अधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की करती हैं, लेकिन इनको पद से हटा नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? नीम का थाना कहाँ है? सीकर में है। सीकर के नीम का थाना में आयोजित हुआ था मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? शांति सागर जी महाराज, मगन सागर जी महाराज, हीरालाल शास्त्री, शोभालाल गुप्ता। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मगन सागर जी महाराज ने नीम का थाना में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। किस जाति का था? मीणा जाति का, मगन सागर जी महाराज। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब 29 क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 23 सितंबर, 8 मई, 25 दिसंबर, 10 जनवरी। 29 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 27 दिसंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज है ना, वो भी याद कर लेना, उनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछले एग्जाम में भी शायद एक आया था डे से, वो मुझे पक्का याद नहीं कौन सा क्वेश्चन था, डे से आया था। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से है? अविका कवच योजना, बकरी, भेड़, गाय, घोड़ा। तो अविका कवच योजना का संबंध भेड़ से है। इनमें से भी भेड़ से ये क्वेश्चन आया था ना, वो भारतीय मेरिनो किसको कहते हैं? चोकला भेड़ को। तो इससे मतलब पशुओं से भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको भी अच्छे से याद कर लेना। और भेड़ तो कर्मचारी चयन बोर्ड की फेवरेट है, भेड़ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। भी भारतीय मेरिनो पूछ लिया कभी, अविका कवच योजना, ये 2 क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड हैं। अब 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन ये रहा हमारा। कौन सा युगम बांध जिला सही सुमेलित नहीं है पूछ रखा है? पांचना, करौली, मेजा, भीलवाड़ा, जवाई, जालोर, चाकन, बूंदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है। पांचना, करौली, मेजा, भीलवाड़ा, जवाई, ये ऑप्शन सही नहीं है भाई, जवाई पाली में है। जवाई बांध है ना, ये पाली जिले में है। चाकन, बूंदी, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जवाई बांध जालोर में न होकर पाली में है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजीजी पूछ लिया जाता है, मतलब के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल होम्स, मिस्टर बर्टन, सेडरल कोटम। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 के विद्रोह के समय एजीजी थे। 33 क्वेश्चन पर चलते हैं। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? ये आ गया हमारी सभ्यता से क्वेश्चन। आहड़, बेराठ, गिलुंड, बागोर। तो इसमें 33 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित बेराठ सभ्यता से संबंधित है। इसमें ये पीलीबंगा, कालीबंगा, आहड़, बेराठ, गिलुंड, बागोर, ये सारी सभ्यता में अच्छे से याद कर लेनी है। इसमें एक तो ये पूछे जाते हैं भाई, ये काली चूड़ियों के अवशेष, पक्की ईंटें, कच्ची ईंटें कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है और ये इनके उत्खनन करता है, इनको पूछ लिया जाता है। इसीलिए इन टॉपिक से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका नंबर ए है। इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, ये तो राइट है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 है। देखते हैं। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो राइट हो जाएगा। इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, तो ये हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बाकी फैक्ट भी हम देख लेते हैं। तो इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 न होकर 826 है। ये 869 है पूर्व से पश्चिम, ठीक है। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 6920 किलोमीटर न होकर 5920 किलोमीटर है। देखो एक एक डिजिट से मतलब पढ़ा हुआ लगता है, जैसे 6920 ऐसी नहीं, 5920 है, अच्छे से याद कर लेना। क्षेत्रफल ये तो सबको पता ही होगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। लास्ट वाली डिजिट में यहाँ गड़बड़ कर दी, तो ऐसे हो जाएगा हमारा याद। और इनमें मतलब एक ये पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण विस्तार तो 826 हो गया, पूर्व से पश्चिम 869 हो गया। इनके बीच गैप कितना है? 43 का, 43 किलोमीटर का गैप है। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए करनाल जन्म स्थान, पनेर ननियाल, सुरसुरा समाधि स्थल, पर्वतसर मेले का स्थान। तो करनाल जन्म स्थान सही है, पनेर ननियाल नहीं है भाई, ससुराल है पनेर में, तेजाजी का ससुराल है। और सुरसुरा समाधि स्थल है, सही है, पर्वतसर मेले का स्थान है। तो और ननियाल इनका कहाँ है? ननियाल त्योद गांव है किशनगढ़ में, वहाँ है त्योद गांव में ननियाल है। ये भी पूछ सकते हैं, इसे ऑप्शन करके दे दिया भी, ननियाल त्योद, ये राइट हो जाएगा। कहाँ है? किशनगढ़ में है, किशनगढ़
गढ़ में है त्योद, ठीक है। 36 मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव, गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई? राव मालदेव, राव जोधा, राव रणमल, राव सातल। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राव सातल। तो ये वो गुड़ला है ना, ये कोई था, ये लड़कियों को उठाकर ले गया था, तो राव सातल ने मतलब अपनी जान पर खेलकर इन सब लड़कियों को बचा लिया था, तब इसी खुशी में गुड़ला उत्सव मनाया जाता है। तो इसमें राव सातल याद हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी? गिलुंड सभ्यता माही, सरस्वती, बेड़च, बनास। 37 का ऑप्शन नंबर डी राइट है, बनास। गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे फैली हुई थी। गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे फैली हुई थी। इस वीडियो का ना भी 1-2 बार और देख लेना, जिससे कि ये याद हो जाए आपको अच्छे से। और रिवाइज करने के लिए PDF भी देख सकते हैं आप, जिसमें आपका सारा मैटर आपको एक जगह मिल जाएगा और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। ड्यून मुक्त यानी टीले मुक्त, जिसमें टीले न हो। पाली, जालोर, बाड़मेर, जयपुर। बी जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर। सी हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, जयपुर। डी बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण। तो बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है, देख लेना। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा 39 क्वेश्चन। राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह है? ए 1519 से 20, बी 1544 से 45, सी 1436 से 37, डी 1541 से 42। तो साहिबा का युद्ध 1541 से 42 के बीच में लड़ा गया था। और ये इस साहिबा के युद्ध को पाहिबा का भी युद्ध बोला जाता है, साहिबा का युद्ध या पाहिबा का युद्ध। और ये बीकानेर के जेत सिंह और मारवाड़ के राव मालदेव सिंह के बीच में लड़ा गया था। और इसमें मालदेव की विजय हुई थी और जेत सिंह अपनी जान की बाजी लगा गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। साहिबा या पाहिबा का युद्ध 1541 से 42 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें मतलब साहिबा भी दे सकते हैं और पाहिबा भी दे सकते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? नागरीदास के रूप में राजा कृष्णदेव, राजा वृंदावन दास, राजा सावंत सिंह, राणा कुंभा। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राजा सावंत सिंह कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध थे। राजा सावंत सिंह हो जाएगा 40 का आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके 20 क्वेश्चन हमने पहले वाली वीडियो में कर लिए थे और ये हमारा 114 नंबर कोड था कनिष्ठ अभियंता का। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक्स।